जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे हैं और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का जो एग्जामिनेशन आप लोग को होने वाला है और उसके रिगार्डिंग में दोस्तों आज हम लोग मनोविज्ञान के सिलेबस प्लस उसके स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को जितना मनोविज्ञान या साइकोलॉजी में आप लोग को बताएंगे सिर्फ उतना पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग को 100% प्रश्न पूछा जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले आज जान लीजिए और मनोविज्ञान के और सिलेबस के बारे में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप लोग को जितना हम बताएंगे सिर्फ उतना ही आप लोगों को पढ़ना है, तो निश्चिंत रूप से आप लोग का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट पहले सबसे पहले जान लेंगे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये आप लोग का देखिए मनोविज्ञान में आप लोग सबसे पहले क्या पढ़ना है, मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र। ठीक है, यानी कि द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। इसमें आप लोग क्या क्या पढ़ना है तो देख लीजिए। और सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान के परिवार में मनोविज्ञान का स्थान क्या है उसके बारे में पढ़ लेना है। देन सेकेंड में आपको पढ़ना है मनोविज्ञान की पद्धतियाँ, यानी कि मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है ना, तो देखिए मनोविज्ञान की प्रणाली तंत्रीय समस्याएं आप लोग का इसमें पढ़ना है। मनोवैज्ञानिक अनुसंसाधन का सामान्य पढ़ना है, अभिकल्प पढ़ना है, मनोवैज्ञानिक अनुसंसाधन के प्रकार, मनोवैज्ञानिक मापन की विशेषताएं, ये सब पढ़ना है ना। मनोवैज्ञानिक मापन क्या है, इन सभी के बारे में आप लोग को पढ़ना है। मानव व्यवहार की प्रकृति पढ़ना है थर्ड में, इसका उद्गम विकास कैसे हुआ मानव व्यवहार का है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। आनुवंशिकता और पर्यावरण, सांस्कृतिक कारक तथा व्यवहार, समाजीकरण की प्रक्रिया, राष्ट्र चरित्र की संकल्पना, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। देन नेक्स्ट है आप लोग का संज्ञानात्मक प्रक्रिया। संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना है। और इसमें से आप लोग क्या क्या पढ़ना है देखिए, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान के सिद्धांत, प्रत्यक्ष ज्ञान के संगठन, व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रातिज्ञिक रक्षा, प्रत्यक्षण ज्ञान का कार्य, कायोत्मक उपागम, प्रत्यक्ष ज्ञान और व्यक्तित्व, आकृति अनुप्रभाव, प्रत्यक्ष ज्ञान शैली, प्रत्यक्षिक और सामान्य सतर्कता, ये आप लोग पढ़ लेना है। एक अधिगम पढ़ लेना है, अधिगम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अधिगम क्या है ना। देखिए अधिगम में आप लोग का संज्ञानात्मक पढ़ना है, क्रियात्मक प्रस्तुत, क्लासिकल अनुकूलन उपागम, अधिगम परिघटना, विलोप विभेद और सामान्यीकरण विभेद, अभिगत प्राथमिकता, अधिगम प्रागमिक अधिगम, ये सब पढ़ लेना है। स्मरण भी आप लोगों को देखिए पढ़ना है, इसमें से आप लोग स्मरण के सिद्धांत, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, स्मृति का मापन, विस्मरण, संस्मृति। ठीक है, स्मरण में आप लोग ये सिर्फ पढ़ना है। देन हम आप लोग नेक्स्ट है चिंतन। ठीक है, चिंतन के भी बारे आप लोगों को पढ़ना, चिंतन क्या है तो देखिए चिंतन का सबसे पहले आप लोग इसका समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा, संकल्पना निर्माण, संकल्पना निर्माण का रचना कौशल, सूचना प्रक्रिया, सर्गनात्मक चिंतन, अभिसारी उपसारी चिंतन, बालकों में चिंतन के विकास के सिद्धांत, है ना, ये सब चिंतन के अंतर्गत आप लोग को पढ़ लेना है। देन उसके बाद आप लोग को 8 नंबर पर पढ़ना क्या है, बुद्धि। ठीक है, बुद्धि, बुद्धि की प्रकृति, बुद्धि का मापन, सृजनात्मकता का मापन, अभिक्षमता का मापन, सामाजिक बुद्धि की संकल्पना, ये सब आप लोग को पढ़ना है ना। देन उसके बाद आप लोग पढ़ना है अभिप्रेरण, है ना। अभिप्रेरण क्या है, यानी मोटिवेशन। इसमें से आप लोग पढ़ना है अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं, यानी कि मोटिवेशन का विशेषताएं गुण क्या है ना। अभिप्रेरण का उपागम पढ़ लेना है, मनोविश्लेषी सिद्धांत पढ़ लेना है, अंतर्नोद सिद्धांत पढ़ना है, आवश्यकता भी ग्रम सिद्धांत, संदेश, कर्षण शक्ति उपागम, आकांक्षा स्तर की संकल्पना, अभिप्रेरण के मापन, विरक्त तथा विमुख वेष्टि प्रेरक। ठीक है, ये सब पढ़ना है। और आप लोग का आज से आप लोग का साइकोलॉजी का भी क्लास आप लोग का चलेगा। ठीक है, और ये रात के 8:30 बजे चलेगा। ठीक है ना, और 8 बजे आप लोग का जो सोशियोलॉजी क्लास है वो आप लोग को चलेगा। ठीक है ना, देखिए उसके बाद 10 में व्यक्तित्व, यानी कि पर्सनालिटी क्या है उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। व्यक्तित्व की संकल्पना, विशेषक और प्रकार, उपागम, कारक तथा
आयाम्य उपागम, व्यक्तित्व सिद्धांत, फ्रॉड, अल्फ्रॉड, मुर्रे, केटल, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, और आप लोगों को पढ़ना है क्षेत्र की सिद्धांत। ये सब आप लोग का व्यक्तिगत के ग्रंथ में पढ़ना है ना। और फिर इसमें क्या है, व्यक्तित्व के भारतीय उपागमों की संकल्पना, व्यक्तित्व मापन, प्रश्नावली निर्धारण मापनी, मनोविज्ञान परीक्षण, प्रक्षेपी परीक्षण, परीक्षण प्रणाली, ये सब आप लोग पढ़ लेना है। उसके बाद 11 नंबर में आप लोग का भाषा और संप्रेषण यानी कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। इसमें से आप लोग को पढ़ना है भाषा का वैज्ञानिक आधार, भाषा सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, स्किनर और चमिस्को, अव्यय क्या है, अव्ययशास्त्रिक संप्रेषण, कार्य भाषा प्रवाही संप्रेषण, स्रोत और ग्रहिता की विशेषताएं, अनुभवी संप्रेषण, ये सब आप लोग को पढ़ना है। देन उसके बाद 12 नंबर पर पढ़ना है आप लोग का अभिवृत्तियाँ और मूल्य यानी कि एटीट्यूड एंड वैल्यू। इसमें से आप लोग क्या पढ़ना है, अभिवृत्तियों की संरचना, अभिवृत्तियों की बनावट, अभिवृत्तियों के सिद्धांत, अभिवृत्ति मापन, अभिवृत्ति मापन के प्रकार, अभिवृत्ति परिवर्तनक का सिद्धांत है ना। उसके बाद मूल्यों के प्रकार, मूल्यों के अभिप्रेण्य, गुण, नर्म, मूल्यों का मापन, ये सब पढ़ना है आप लोग का। उसके बाद 13 नंबर में आप लोग पढ़ना है अभिनव प्रवृत्तियाँ। ठीक है, इसमें आप लोग क्या पढ़ना है, तो देखिए मनोविज्ञान और कंप्यूटर के बारे आप लोग पढ़ लेना है। वेस्कर के बारे का संतात्रिकी मॉडल पढ़ लेना है। मनोविज्ञान में अनुरूपता का अध्ययन पढ़ना है, चेतना का अध्ययन पढ़ना है, चेतना का परिवर्तित स्थितियाँ पढ़ना है, निद्रा, स्वप्न, अध्ययन, ध्यान और सम्मोहन, आत्मस्मृति, मादक द्रव्य उत्प्रेरक परिवर्तन, संवेदन, वचन, विमानन और अंतरिक्ष उड़ान में मानव समस्या, ये सब आप लोग पढ़ना है। उसके बाद 14 में आप लोग को मानव के मॉडल कौन कौन सा है उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसमें आप लोग पढ़ना है यांत्रिक मानव, जैविक मानक, संगठनात्मक मानव, मानवतावादी मानव, व्यवहार परिवर्तन के विभिन्न प्रतिरूपों के निहितार्थ, एक एकीकृत प्रतिरूप, इसको आप लोग पढ़ लेना है। देन उसके बाद पढ़ना है आप लोग का व्यक्तिगत विभिन्नताएं, जिसमें से आप लोग को क्या पढ़ना है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के प्रकार, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण, अच्छे मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण की सीमाएं। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना है। देन उसके बाद 16 नंबर में है मनोवैज्ञानिक विकार है नहीं, यानी कि साइकोलॉजिकल अप्रोचेस, विकारों को वर्गीकरण तथा रोग वर्गीकरण प्रणालियाँ, तंत्रिका, ताप्य, मनस्तापीय और मनोदैहिक विकास, मनोविकृत व्यक्तित्व, मनोवैज्ञानिक विकारों के सिद्धांत, चिंता, अवसाद और खिंचाव की समस्या, इन सभी के बारे में आप लोग को स्टडी कर लेना है। देन उसके बाद है आप लोग का चिकित्सात्मक उपागम है ना। चिकित्सात्मक उपागम में आप लोग क्या पढ़ना है, तो मनोगतिक उपागम, व्यवहार चिकित्सा, रोग केंद्रिक चिकित्सा, संज्ञानात्मक चिकित्सा, समूह चिकित्सा। ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आप लोग का है संगठनात्मक और औद्योगिक समस्याओं में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग, वैयक्तिक चयन, प्रशिक्षण कार्य, अभिप्रेरण, सिद्धांत कृत्य, अभिकल्पन, नेतृत्व प्रशिक्षण, सद्भागी प्रबंध। ठीक है, ये पढ़ लेना है। देन उसके बाद है लघु समूह है ना। लघु समूह की संकल्पना, समूह के गुणधर्म, कार्य समूह, समूह व्यवहार के सिद्धांत, समूह व्यवहार की मापक, अंतर्क्रिया, प्रक्रिया विश्लेषण, अंत व्यक्ति संबंध, इसको पढ़ लेना है। उसके बाद 20वां नंबर में देखिए आप लोग का सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक यानी कि सोशल चेंजेस कैसे होती है, इन सभी के बारे में पढ़ लेना। इसका परिवर्तन के बारे में आप लोग को पढ़ लेना है। परिवर्तन में मनोवैज्ञानिक आधार, परिवर्तन, प्रतिरोध, प्रतिरोधी कारक, परिवर्तन, प्रयोजन, परिवर्तन प्रवणता की संकल्पना, ये सब आप लोग को पढ़ना है ना। नेक्स्ट है आप लोग का देखिए मनोवैज्ञानिक तथा अधिगम प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक तथा अधिगम प्रक्रिया, इसको पढ़ लेना है, यानी कि साइकोलॉजी एंड लर्निंग प्रोसेस, जिसमें से आप लोग को शिक्षार्थी समाजीकरण के कर्ता के रूप में विद्यालय, इसको पढ़ लेना है।
अधिगम स्थितियों में किशोरों से संबंधित प्रतिभाशाली और संदिग्ध बालक और उनके प्रशिक्षण से संबंधित समस्याएं को आप लोगों को पढ़ लेना है। देन नेक्स्ट है सुविधा वंचित समूह, यानी कि और डिसएडवांटेज ग्रुप कौन सा है उसके बारे में पढ़ लेना, उसका प्रकार पढ़ना है, उसका सामाजिक प्रक्रिया पढ़ना है, सांस्कृतिक और आर्थिक सुविधा वंचन के मनोवैज्ञानिक फलन के वंचन की संकल्पना पढ़ लेना है, सुविधा वंचित समूह की शिक्षा पढ़ना है, सुविधा वंचित समूह के अभिप्रेरण की समस्याएं आप लोगों को पढ़ लेना है। देन उसके बाद है 23 नंबर में मनोविज्ञान तथा सामाजिक एकीकरण की समस्या, यानी कि साइकोलॉजी एंड प्रॉब्लम ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, जिसमें से आप लोगों को पढ़ना सजातीय पूर्वग्रह की समस्याएं, पूर्वग्रह की प्रकृति, पूर्वग्रह की अभिव्यक्ति, पूर्वग्रह की विकास, पूर्वग्रह का मापन, पूर्वग्रह का सुधार, और क्या पढ़ना है पूर्वग्रह और व्यक्तित्व। देन उसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है सामाजिक एकीकरण के उपाय, इसको पढ़ लेना है। देन उसके बाद है आप लोगों को मनोविज्ञान तथा आर्थिक विकास, यानी कि साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, उपलब्धि, अभिप्रेरण की प्रकृति, उपलब्धि, अभिप्रेरण, उद्यमशीलता, संवर्धन, उद्यमशीलता, संरक्षण प्रौद्योगिकी, परिवर्तन तथा मानवीय व्यवहार पर इसका प्रभाव, इसको पढ़ लेना है। देन उसके बाद हम लोग का है सूचना का प्रबंध और संरक्षण, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इसको पढ़ लेना है। इसमें से आप लोग क्या पढ़ना है तो देखिए सूचना प्रबंध में मनोवैज्ञानिक कारक, सूचना अतिभार, प्रभावी संचरण के मनोवैज्ञानिक आधार, जनसंचार और सामाजिक में उनकी भूमिका, दूरदर्शन का प्रभाव, प्रभावी विज्ञापन का मनोवैज्ञानिक आधार। एंड आप लोग का 26 नंबर में आप लोग क्या पढ़ना है समकालीन समाज की समस्या, यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेना है। जिसमें से आप लोग का इसमें क्या पढ़ना है खिंचाव का प्रबंध, मध्यव्यसनता तथा मादक द्रव्य व्यसन, सामाजिक विसामान्य, किशोर अपचार अपराध विसामान्य का पुनः वयोवृद्धियों की समस्या, ठीक है। इतना आप लोग का सिलेबस है और साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के लिए आप लोग को सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं तो आप लोग का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है, एक भी प्रश्न आप लोग को नहीं छूटेगा। आप लोग को फिर से बता देना चाह रहे हैं आज से आप लोग का दोस्तों जितना भी सिलेबस दिया है एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और हम लोग एक एक करके सभी वो जितने भी सिलेबस दिया है 26 पॉइंट है, यानी कि टॉपिक है, ये 24 पॉइंटों के में ही पढ़ना है। तो आप लोग निश्चिंत ही रूप से आप लोग का सारा प्रश्न आप लोग का एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। और आप लोग एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, एग्जामिनेशन आप लोग का है ना वो झारखंड महिला सुपरवाइजर के लिए परीक्षा आप लोग को बता देना चाह रहे हैं जून में होगा। एग्जामिनेशन की बात करते हैं दोस्तों, आप लोग का परीक्षा आप लोग का जून माह में होगा, ठीक है। आप लोग तैयारी करते रहिए, अभी 2 से 3 महीना का आप लोग का समय है, समय का सदुपयोग कीजिए, ठीक है। आप लोग को बता दिए कौन कौन सा टॉपिक से प्रश्न आएगा, ठीक है। आप लोग अपने से भी पढ़ सकते हैं, बाद बाकी आप लोग के लिए जो हर एग्जाम टीम काम करेंगे, ठीक है। और आप लोग आज से साइकोलॉजी का भी क्लास स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो जितने भी साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के अभ्यर्थी होंगे सभी के पास वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग जान सके क्या क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जो एक शिक्षक पढ़ाएगा उसके अलावा आप लोग खुद से भी पढ़ने का आवश्यकता है, ठीक है। नहीं तो आप लोग देखिए कि बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट कोचिंग में भी अभ्यर्थी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन क्या वहाँ से सभी लोग सक्सेस होते हैं? नहीं होते हैं। जो मेहनत करता है वही होता है, ठीक है ना। तो ये मत सोचिएगा कि कहीं से हम पढ़ लिए तो हम सक्सेस हो जाएंगे, वो आप लोग का भरम है, ठीक है। उसके साथ कहीं से भी पढ़ना ये 100% सही है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को भी मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत नहीं कीजिएगा तो आप लोग को कुछ भी नहीं होगा। कहीं से भी आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, और कहीं से भी पढ़िए, आप लोग एक जगह से पढ़िए, तब सफलता आप लोग को मिलेगा, अदरवाइज भूल जाइए। तो अभी फ़िलहाल आप लोग इलेक्शन के बाद ही आप लोग का झारखंड महिला सुपरवाइजर का एग्ज़ाम होगा, और आप लोग निश्चिंत ही रूप से होगा, 100% होगा, और ज्वाइनिंग भी आप लोग इसी सरकार में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा एग्ज़ाम नहीं होगा। बहुत सारी अभ्यर्थीगण कमेंट करके बोलते एग्ज़ाम नहीं होगा,
जिसको लगता है एग्ज़ाम नहीं होगा वो नहीं पढ़े, और जिसको लगता है वो पढ़े। इसका रिजल्ट आप लोग का 2 से 3 महीने के अंदर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन के बाद डेट दे देगा, उसके बाद बोलिएगा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो, एग्ज़ाम डेट बढ़ाया जाए, तभी कोई सुनवाई नहीं होगा। जैसे कि अभी 11 जेपीएससी में हुआ है ना, पहले से ये तो बात चल रहा था कि 11 जेपीएससी का निकलेगा, लेकिन अभ्यर्थीगण ने जब फॉर्म भरे उसके बाद बोलते हैं अब तैयारी का समय दिया जाए। ये कहीं से भी सही नहीं है। आप पढ़िएगा नहीं, उसके बाद आपके हिसाब से तो संस्था नहीं ना चलेगा। तो इस बात को जान लीजिए, आप लोग को समय नहीं मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि अभी समय मिला है, आप उसका सदुपयोग कीजिए। जिसमें भी आप लोगों का कमी है उसको दूर करने का प्रयास कीजिए, आप लोग को निश्चिंत रूप से सफलता मिलेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, और आप लोग इस चैनल में नए होंगे तो बोलेंगे कि जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।